हाँ जी। नमस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ वीकली करंट अफेयर के सुपर 30 क्वेश्चन लेकर। यानी हम कह सकते हैं कि इस वीक का पूरा निचोड़ आपको इसमें राजस्थान का करंट अफेयर तो मिलेगा ही, प्लस अंतरराष्ट्रीय लेवल के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो अपन दोनों डिस्कस करेंगे, वो भी विद फैक्ट के साथ। ऐसे ही नहीं सर डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर ले, नहीं, अपन पीछे के रिवाइज भी करते चलेंगे। ठीक है। हैंड रिटन आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी, यानी हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेंगे जनाब। अब वो नोट्स है आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ज्वाइन करने के लिए आपको इस डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। वहां पर क्या होगी, आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। अदरवाइज सीधी सी बात, अबाउट में जाओ, वहां से आप हैं, टेलीग्राम चैनल है, आपको आइकन दिखेगा, नाम दिखेगा, आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, जिसमें आपको मैं वीक में 2 बार तो टेस्ट लेता हूँ पूरा करंट अफेयर के, पूरे करंट अफेयर के क्वेश्चन 20-20, 30-30 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूँ मैं वीक में 2 बार तो। ठीक है। और प्लस जून 2022 से लेकर अब तक का पूरा करंट अफेयर है ना, वो भी विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के सारे है, वो आपको उसमें मिल जाएगा। तो करंट अफेयर से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। अब इस 2 लाइनों को मैं अब आगे पूरा करता हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। अगर तुझे मिले कोई बेसहारा तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहिए। कि अब पूरी की पूरी 4 लाइनें हैं वो कंप्लीट हो गई है। ये शायरी काफी दिनों से अधूरी थी, अब पूरी कर दी है। कैसी लगी वो तो आपको पता ही है। बाकी आपको क्लास में ध्यान लगाकर क्या करना है, पढ़ना है और इसके क्वेश्चन है वो डिस्कस करने हैं। ठीक है। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलें, चलो अपन ज्यादा देर नहीं लगाते हुए क्या करते हैं, फटाफट चलते हैं, क्योंकि अब हमें आपकी आज्ञा मिल चुकी है कि सर बढ़िए। चलो बढ़ते हैं जनाब। ये देखो आपके सामने पूरा का पूरा 30 से 20 अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर का निचोड़ है। देखो भाई साहब, पहला क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर किस राज्य के सभी स्कूलों में संविधान की उद्देशिका व मूल कर्तव्यों के वाचन के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया? मतलब मूल कर्तव्य और उद्देशिका को वाचन मतलब बोलने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो जनाब ये और कोई थोड़ी ना बना सकता है, भला आपनों राजस्थान के अलावा और कोई कौन बना सके? तो इसको सही आंसर क्या है, अपनों राजस्थान है, जिसने संविधान की उद्देशिका प्लस मूल कर्तव्य का क्या किया है, वाचन करने में क्या किया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है ना, क्या बनाया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आज आपकी जो शिकायत थी कि सर पिछली 2 क्लासों में थोड़ी आवाजें कट रही थी, वो नहीं कटेगी। कभी कभी टेक्निकल इश्यू ऐसा हो जाता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कि इंसान है, इंसान से क्या होती है, गलती होती रहती है, लेकिन वही गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। अगर वही गलती बार बार हो रही है तो फिर आप बेवकूफ। ठीक है ना, तो वही अब बार बार गलती तो होगी नहीं। चलिए, आपनों राजस्थान, राजस्थान के बारे में तो वैसे तो आप सबको बहुत पता होगा, लेकिन करंट में अपन देख लेते हैं अभी क्या मने हैं जनाब। अभी अपने टोटल कितने जिले हो गए हैं, 50 जिले होंगे। और जिलों के मामले में अगर पूछा जाए तो अभी भी राजस्थान है वो कितवें स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। अब आपके मन में आता है सर ये तीसरे हैं तो पहला और दूसरा कौन सा है? तो जनाब वो भी बता देंगे। पहला तो यूपी और पहला है, दूसरा है एमपी। यानी पहला यूपी जिसमें 75 है और एमपी के अंदर 53 है। यानी अगर राजस्थान के मन 5-6 जिला और बन गया तो भाई साहब आप कितना राज्य राज्य अभी तक बात चल रही है। अब देखो बने नए बना बात तो ध्यान को नहीं, बाकी बन सके। तो ये कितने जिले बने हैं, 19 जिले हैं, वो 19 जिले नए बने हैं। अब ये 19 जिले नए बने हैं तो उनका क्या कुछ प्रोसेस है बताओ।
तो उसकी जो समिति बनाई थी ना, वो कौन सी है? रामालुभाया क्या है? समिति है। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई थी। अब इन सभी जिलों का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो वो याद रखना, 7 अगस्त को क्या बनाया जाएगा? इनका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आप याद जरूर रख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 अगस्त को इन जिलों का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो वो 7 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान के बारे में लेटेस्ट देख ली। और 10 है वो संभाग हो गए, जिसमें 3 है नए संभाग बनाए गए, बीपीएस मतलब बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ठीक है ना। अब चलो, श्रम दिवस के उत्पादन में अपना राजस्थान क्या है? प्रथम है। आरटीएच लागू करने वाला भी अपना राजस्थान क्या है? प्रथम है। ठीक है, गिग वर्कर्स पर कानून बनाने वाला भी अपना राजस्थान प्रथम है। ठीक है ना। दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम कौन सा है? अपनो राजस्थान है, वो क्या है भाई साहब? प्रथम है। और जीआई टैग के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे लिया, पहले इससे पहली क्लास डाली थी ना, उसमें भी आपको मिल जाएगा कि जीआई टैग टोटल अपने राजस्थान में कितने हो गए हैं? तो 21 हो गए हैं, 21 अभी लेटेस्ट है वो 5 जीआई टैग हैं, वो नए मिले हैं, नाथ द्वारा की पिछवाई और उदयपुर की कोफ्तगारी और जोधपुर की बंदेज, और बाकी के बीकानेर के 2 मिले हैं। एक कौन सा मिला है? बीकानेर का उस्ता कला, और एक मिला है उस कसीदाकारी को, उस्ता कला और कसीदाकारी को मिला है। टोटल जीआई टैग है वो 21 हो गए हैं, ये याद रख लेना। अब टोटल जीआई टैग 21 है। अगर कंजर्वेशन पूछ ले तो कंजर्वेशन 27 हो गए हैं। अभी अपन पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि मिस राजस्थान का खिताब किसे मिला है? तो वो भी किसे मिला है जनाब? वो वैष्णवी शर्मा को मिला है। किसे? वैष्णवी शर्मा को मिला है। ठीक है ना। ये आप याद है जरूर लिख लेना। इस क्वेश्चन के पूरा का पूरा अपन ने निचोड़े निकाल लिया, मतलब जितने फैक्ट बनते हैं इसका डॉक्टर महीना कर दिया। अब बताओ, कोई क्वेश्चन बाहर जा सकता है क्या? अरे बिल्कुल नहीं जा सकता, तो आपकी नजरों से बचकर थोड़ी ना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? जनाब ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे डाल ही दिया था कि नए अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो जनाब ये मेजर जनरल आलोक राज को नियुक्त किया गया है। किसे? मेजर जनरल आलोक राज को नियुक्त किया गया है, जो क्या है? पहले मेजर रह चुके हैं। अब देखो भी क्या ये कुछ हो सकता है क्या, जो ये नकल वगैरह गिरोही का कुछ पेपर निकलने का ये सिस्टम जा रहा है, उसको पूरा सही तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हालांकि देखो मेजर वगैरह आर्मी वाले लोग होते हैं वो काफी स्टिक होते हैं, तो हो सकता है, उम्मीद है, और उम्मीद भरी क्या है दुनिया कायम है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ये बन गए अध्यक्ष। अब देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना है ना वो 2014 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2014 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है जनाब? दुर्गापुरा, जयपुर के अंदर है। ठीक है ना। अब देखो कार्यकाल कितना होगा इनका? इनका कार्यकाल रहेगा 3 साल। कितने? 3 साल रहेगा। आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो संजय क्षेत्रीय है। कौन है? संजय क्षेत्रीय है। ठीक है ना। ये आरपीएससी के अध्यक्ष है। ये 2 बोर्ड है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड करवाते हैं, सेकंड ग्रेड करवाता है, और आरएएस करवाता है। बाकी जो 3600 पे ग्रेड तक है वो कौन कराता है? राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। ठीक है ना। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तो वो कौन है? डीबी गुप्ता है। ये देखो यहाँ पे नाम दे रखा है ना, डीबी गुप्ता सूचना आयुक्त है। ठीक है ना। और शकुंतला रावत कौन है? आपको पूछ लिया जाए शकुंतला रावत कौन है? तो वाणिज्य मंत्री है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है। अपन पूरा ऑप्शन का डिस्कस करेंगे। पवन अरोड़ा आवासन मंडल के चेयरमैन ये है नहीं, ये गलती मत कर देना। आप इन्होंने अपने मन से है वो क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो पवन अरोड़ा चेयरमैन थे किसके? राजस्थान आवासन मंडल के, लेकिन अभी नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो याद रख लेना। ठीक है, वो भी क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे और प्रस्थान करते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर रहा है? तो जनाब राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट है वो दूसरे स्थान पर रहा है, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जारी ग्राहक
संतुष्टि सर्वे मतलब ग्राहक को क्या किया है, ग्राहकों को क्या किया है, वहां पर जितने भी जो आए हैं सफर किया है उनको क्या है संतुष्टि मिली है कि हाँ भाई साहब सही है। तो वो कौन सा एयरपोर्ट है, तो वो उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है। कौन सा, उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है जो सबसे ज्यादा किसको किया है, संतुष्ट किया है। आप याद रखोगे ना, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहां पर है जनाब, तो ये है उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना। सांगानेर जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहां पर है, तो वो भी जयपुर के अंदर है, आप रखना। सूरतगढ़ हवाई अड्डा ये गंगानगर के अंदर है, आप याद जरूर रखिएगा। अब देखो, अब इसी के अंदर कौन सा स्थान मिला है अपने को, तो दूसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है। तो अपने जहन में क्वेश्चन आता है जैसे पहला किसको मिला है, तो वो भी देखते हैं। एमपी की राजधानी क्या है, भोपाल। भोपाल का जो एयरपोर्ट है ना उसको पहला स्थान मिला है। अब दूसरा तो कम से कम पहला दूसरा तो तीसरा याद ही रखो यार। तो तीसरा किसे मिला है, तो देहरादून एयरपोर्ट। किसे मिला है, देहरादून एयरपोर्ट को तीसरा मिला है। मतलब पहला एमपी के भोपाल के एयरपोर्ट को मिला है, दूसरा अपने राजस्थान के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो कहाँ है, उदयपुर के अंदर है, उसको मिला है तीसरा। तो तीसरा देहरादून को, ठीक है, ये याद रख लेना। अब देखो उदयपुर से कुछ याद आ रहा है, उदयपुर सब रोमांटिक शहरों की सूची में भारत का एकमात्र शहर है, ठीक है ना। और इसके रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या आते हैं, पर्यटन आते हैं, ठीक है ना। और मोस्ट प्लेस की सूची में भी ये क्या है, दूसरे स्थान पर है। और विश्व का क्या है, विश्व का दूसरा स्थान, और इंडिया का क्या है, पहला स्थान है। सबसे फेवरेट सिटियों के अंदर पूछा जाए तो भी ये सर्वे रोमांटिक सूची में, जिसमें पूरे वर्ल्ड के 17 शहर चुने गए थे, उसमें चौथे स्थान पर रहा और भारत का एकमात्र है उदयपुर। भाई साहब जरूर जाना, आप कभी मन हो तो, कभी संजोग बैठे तो जरूर यहाँ पर जाकर आना। अभी इसके उदयपुर के जीआई टैग को क्या मिला है, उदयपुर की जो कोफ्तगारी है, जिससे क्या होता है, जो अब बनाए जाते हैं हथियार बनाए जाते हैं ना, उसके ऊपर क्या जाते हैं, नक्काशी किया जाता है, मतलब हथियार को डिजाइनदार बनाया जाता है। तो महीन कारीगरी यानी उसको भी अब क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग टोटल कितने हो गए हैं, 21 हो गए हैं, याद रखोगे ना। चलें आगे, चलो तो आगे चलो भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों की व्यापार और निवेश कार्य समूह और मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है। मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन है वो जनाब कहाँ हुआ है, तो वो अगर आपको पूछ लिया जाए तो उसका सही आंसर होगा जयपुर के अंदर हुआ है। कहाँ, जयपुर के अंदर हुआ है। G20, देखो G20 का जितने भी बनते हैं ना शहर पे कहाँ कहाँ बैठक हुई है अपनी राजस्थान की सारी, वो अपन क्या करेंगे एक दिन एक वीडियो के अंदर टुकड़ा साफ कर देंगे उसको, एक वीडियो के अंदर सारी की सारी पढ़ेंगे। वो आप जरूर पढ़ेंगे, मैं आपके लिए लेके आऊंगा, वो भी पूरी की पूरी टेलीग्राम पे मिलेगी, आप वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है ना। कार्य समूह और मंत्री स्तरीय बैठक है, ठीक है ना। ये कहाँ हुई, अपनी गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर। और अभी हरियाली तीज पर आय हाय 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 हाय। तो तीज के बारे में तो क्या बताऊं जनाब, तीज के बारे में अगर पूछे तो वो क्या है, पति पत्नी का त्योहार है जनाब। अपने राजस्थान में पति पत्नी का त्योहार कौन सा है, तो वो तीज है। अब कईयों के दिमाग में आएंगे तो गूगल बाबा से ज्ञान लेकर पले बड़े हैं, बड़े हो रखे हैं, उनको तो भाई साहब पता ही चलेगा कि सर गलत बोल रहे हो आप है। क्यों, पति पत्नी का त्योहार तीज थोड़ी ना है, कौन सा है। की नजर में क्या आएगा पता है, उनकी नजर में आएगा करवा चौथ। कौन सा आएगा, करवा चौथ आएगा जनाब। अरे करवा चौथ को तो अब मनाने लगे हैं इन 5-6 सालों में, सोशल मीडिया और इस बॉलीवुड की वजह से मनाने लगे हैं। इससे पहले कब बनाया था, कब आपने देखा था कि आपकी मम्मी और आपकी दादी है वो अपने पापा का या फिर दादी जी है वो दादा का, दादी जी दादा का है वो चेहरा है वो छलनी में देख रहे थे। कभी कभी ऐसा कहा था क्या कि आप जल्दी आ जाना, मैं आपके बगैर खाना नहीं खा पाऊंगी, ऐसा बोला है क्या, आज तक नहीं बोला। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, ये तो अभी आजकल मॉडर्न ज्यादा, हम मॉडर्न ज्यादा बन रहे हैं ना, इसकी वेस्टर्न कल्चर अपने ऊपर प्रभावी हो रहा है, की वजह से हम हमारे कल्चर को है वो क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। लेकिन हमारे कल्चर को हम ही बचा सकते हैं और हम ही खत्म करने वाले हैं। लेकिन हमें क्या है, खत्म नहीं करना है, हमें बचाना है। तो अगर आपको पूछे कि राजस्थान में पति पत्नी का त्योहार कौन सा है, तो उसके लिए आपका जवाब होना चाहिए दिल ठोकर से जिगरा ठोकर की तीज है जनाब।
करवा चौथ नहीं है, ये तो वो वेस्टर्न कल्चर है ना, तो उसकी वजह से, बॉलीवुड की वजह से आजकल दिखावे के चक्कर के अंदर आ गए हैं। ठीक है ना, वही बात है कि भी सामने तो छलनी देख लो, थोड़ी देर बाद में उनके बीच में लड्डा पटका हो जाता है, वो नहीं होता। लेकिन पुराने वाले रिश्ते देखो कितने भयंकर भयंकर तरीके से चलते थे। कभी ऐसे पूरा लाड, पूरा एकदम सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, ऐसा न कोई किसी को देखना, फिर भी रिश्ते सालों साल चलते रहते थे। आजकल वीकली एनिवर्सरी बना लेते हैं, मंथली एनिवर्सरी बना लेते हैं, फिर ईयरली एनिवर्सरी बताने। कब आपने कब देखा अपने दादा दादी को या अपने पापा को एनिवर्सरी मनाते हुए? कभी नहीं देखा ना। तो फिर ये वेस्टर्न कल्चर है जो अपने ऊपर प्रभावी हो रही है। तो आपको क्या बोलते हैं, हरियाली तीज, अभी तीज की सवारी जयपुर के अंदर फेमस है, छोटी तीज की सवारी है वो जयपुर के अंदर फेमस है, अभी कल ही निकली है शनिवार को। ठीक है ना, तो आप याद है जरूर रख लेना, ये थोड़ा सा मैंने ज्ञान दे दिया। अब जयपुर, जयपुर के अंदर और कौन सी बैठक हुई है, चलो देखते हैं। G20 टूरिज्म एक्सपो की कहाँ हुई है, वो भी बैठक जयपुर के अंदर हुई है। G20 महिला कोर की बैठक भी जयपुर के अंदर हुई है। महिला कोर और G20 टूरिज्म और मंत्री स्तरीय तीनों की तीनों बैठक कहाँ हुई है, जयपुर के अंदर हुई है। G20 शेरपा उदयपुर, G20 सस्टेनेबल ये भी उदयपुर। ये तो शेरपा वाला क्वेश्चन तो सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आया है। और G20 डेलीगेट्स समूह की तो ये जोधपुर के अंदर हुई है। ठीक है ना, ये फरवरी के अंदर हुई थी, ये दिसंबर के अंदर हुई थी। ठीक है, याद रखोगे ना। जयपुर, जयपुर से ललित कला अकादमी कहाँ है जनाब, ललित कला अकादमी कहाँ है, तो वो भी जयपुर के अंदर है। ग्रीन विलेज कौन सा बन रहा है, आंधी गांव, वो भी कहाँ है, जयपुर के अंदर है। ठीक है ना, आप याद रख लोगे ना। जो चौंप स्टेडियम बन रहा है ना, दो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है अपने भारत का, सॉरी, वैसे तो तीसरा है विश्व का, तो वो भी चौंप के अंदर बन रहा है, अनिल अग्रवाल स्टेडियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंगापुर में राजस्थान के किस विभाग को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023 मिला है। एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023 सिंगापुर के अंदर मिला है, और किस विभाग को मिला है, कौन सा मिला है, तो एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023, एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023 अगर आपको पूछा जाए तो किसे मिला है, तो जनाब इसके अलावा आप कहीं पर कोई आंसर है मत लगाना। राज्य आवासन मंडल या राजस्थान आवासन मंडल है, इसके चेयरमैन तो पवन अरोड़ा थे, वो अब हट गए हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1970 के अंदर हुई थी, 1970 के अंदर हुई थी। और अभी इसका 54वां क्या मनाया गया है, स्थापना दिवस मनाया गया है। आप याद रख लेना, ये राजस्थान की सबसे बड़ी रेरा कंपनी है। कौन सी कंपनी है, तो रेरा कंपनी बन गई है। ये पिछले 4 साल के अंदर 30+ है, वो क्या है, पवन जी अरोड़ा है, इन्हें क्या मिला दिया है, बहुत सारे अवार्ड मिला चुके हैं, अवार्ड मिल चुके हैं राज्य आवासन मंडल को। ठीक है ना, आप याद रखोगे ना। चलो चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन प्रस्थान करते हैं। देश का सबसे बड़ा पंचतंत्र चिकित्सा केंद्र कहां बनाया जाएगा, जनाब लगा लो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना आप लगा सकते हो उतना लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है वो कहां, जोधपुर के अंदर देश का सबसे बड़ा पंचतंत्र, यानी देश का सबसे बड़ा पंचतंत्र चिकित्सा केंद्र कहां बन रहा है, तो वो जोधपुर के अंदर बन रहा है। और जोधपुर में भी कहां पर बन रहा है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंदर। कहां, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंदर बन रहा है, पंचतंत्र आयुर्वेद की विधि है। ठीक है ना, आप याद रख लेना। अब देखो जोधपुर, जोधपुर के अंदर आपको पता ही है एम्स में भी क्या है, ट्रोमा सेंटर बन रहा है, तो सबसे बड़ा, ये भी आप याद जरूर रखिएगा। जोधपुर, जोधपुर का स्थापना दिवस कब आता है, 12 मई को आता है। 12 मई को क्या दिया जाता है, तो राव सिंह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा, राव सिंह पुरस्कार दिया जाता है। 2023 का राव सिंह पुरस्कार किसे मिला था, तो वो अश्विनी वैष्णव जी के मिला था। अश्विनी जी वैष्णव कौन है, तो वो अपने रेल मंत्री है, आप याद जरूर रख लेना। और जोधपुर की स्थापना किसने की थी, तो राव सिंह ने ही की थी। कब की थी, 1459 के अंदर की थी, ये आप याद रख लेना। और जोधपुर के अंदर मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। और अभी जोधपुर के किसको जीआई टैग मिला है जोधपुर को, वो कौन सी है, तो बंदेज
कारीगरी को यानी बंदेज कला को जीआई टैग मिला है। आप याद जरूर रख लेना। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी पूछ लिया जाए तो वो जोधपुर के अंदर फिनटेक पार्क पूछ लिया जाए, राजीव गांधी फिनटेक पार्क पूछ लिया जाए, जयपुर के अंदर है। आप याद है जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान महिला उत्थान सम्मान अभियान कहां से प्रारंभ हुआ है? तो ये कहां से प्रारंभ हुआ है? तो जनाब इसका सही आंसर हो जाएगा वो प्रतापगढ़ से प्रारंभ हुआ है। कहां से? प्रतापगढ़ से प्रारंभ हुआ है। प्रतापगढ़ से कुछ याद आ रहा है? प्रतापगढ़ से जी जरूर याद आ रहा है कि प्रतापगढ़ है वो पहले किस में, उदयपुर संभाग में आता था, अब किस में आने लग गया? तो इसमें बांसवाड़ा संभाग में आने लग गया। बांसवाड़ा संभाग सबसे छोटा संभाग है। कौन कौन से आने लग गए? तो उसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये तीन आने लग गए, लेकिन इसका सही आंसर प्रतापगढ़ है। अब प्रतापगढ़ से कुछ याद आ रहा है? प्रतापगढ़ कब जिला बना था? तो प्रतापगढ़ है वो 33वां जिला बना था, वो 26 जनवरी 2008 को मिला था। कब बना था? 26 जनवरी 2008 को बना था। आप याद है जरूर रख लेना। सीता माता अभ्यारण्य भी कहाँ है आपको पूछ लिया जाए तो प्रतापगढ़ के अंदर है। प्रतापगढ़ का शुभंकर पीस पूछ लिया जाए तो प्रतापगढ़ का शुभंकर है उड़न गिलहरी। कौन सा है? प्रतापगढ़ का शुभंकर है उड़न गिलहरी। जरूर याद रखोगे ना? जी बिल्कुल याद रखोगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो यार आप, तो बिल्कुल रखोगे। हाल ही में उद्यम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उद्यम पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, तो पोर्टल याद रख लेना। पोर्टल अक्सर पूछा करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये याद रख लेना। इसका पोर्टल है वो क्या किया गया? लॉन्च किया गया, राजस्थान के लिए लॉन्च किया गया है। तो वो इसकी स्थापना आरबीआई की 1935 को होती है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। हाल ही में पवन अरोड़ा ने किसके चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है? तो पवन अरोड़ा किसके चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है? तो ये जनाब आप सबको ही पता है, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो इस क्लास को देखता होगा और इस क्वेश्चन का आंसर उसको पता नहीं होगा, ऐसा मुझे तो लगता है नहीं। तो जरूर कोई अगर होगा तो वो जरूर हाइड्रोजन होगा। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन कैसे? अरे हाइड्रोजन 116 तत्वों के अंदर अपवाद है, तो वो भी अपने हमारे लिए भी क्या होगा? अपवाद होगा, क्योंकि हर बार हम पवन अरोड़ा को तो लेकर ही आते हैं। तो इन्होंने अब क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया आवासन मंडल से। ठीक है ना? इनका कार्यकाल था 2025 तक था, लेकिन अभी इनके मन में जच गई कि भाई साहब अपन तो अबे इतना ही इसमें करेंगे, जितना दिलाने थे अवार्ड दिला दिए, अब हमें कोई दूसरा देना हो तो दे देना, हम तो इससे क्या कर रहे हैं? इस्तीफा दे रहे हैं। हरिप्रसाद शर्मा आरएसएस एमबी के पद से, और अभी अब नए बने हैं ना जनरल, तो वो इन्हीं के जगह बने हैं, तो वो इनको क्या है? आलोक जनरल आलोक राज, तो वो इन्हीं के जगह बने हैं। धर्मेंद्र राठौड़ राज्य पर्यटन विभाग के क्या है? चेयरमैन है। धर्मेंद्र राठौड़ कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरमैन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ राज्य पर्यटन विभाग के, सॉरी शायद कुछ दिक्कत की बात नहीं है। हाल ही में एक दिवसीय सखी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? एक दिवसीय कौन सा सम्मेलन? सखी सम्मेलन। सखी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? सखी सम्मेलन का आयोजन है वो जयपुर के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया है? जयपुर के अंदर किया गया है। जयपुर के अंदर किया गया है। और कब किया गया है? 18 अगस्त को किया गया है, मतलब शुक्रवार को किया गया। क्यों? सही बात है ना एकदम? अरे बिल्कुल बात है यार, शुक्रवार को किया गया है। अब देखो ये किसके द्वारा किया गया है? तो सीएम के द्वारा किया गया है, अशोक जी गहलोत जी के द्वारा किया है सखी सम्मेलन। और इस पे लॉन्च क्या किया गया? इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना और डिजिटल सखी योजना, और एक सखी समर्थ सखी योजना भी लॉन्च की गई है। तो इंदिरा रसोई ग्रामीण
इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना। अब आप बोलोगे सर सर इसको सही करो, ग्रामीण नहीं है, शहरी रसोई योजना है। जनाब, बजट 2023-24 के अंदर ये क्या कर दी, घोषणा कर दी थी कि अब है वो गांवों के अंदर भी इंदिरा रसोई योजना मिलेगी, मतलब 8 रुपए में भर पेट खाना, जिसका लोगो क्या है, कोई भूखा ना सोए। तो ये आप याद है, जरूर रख लेना। जयपुर, जयपुर से कुछ और याद आ रहा है मेरे अभी दिमाग में कट गया कि आइकॉनिक प्लेस के रूप में किसे चुना गया है, तो वो आमेर को चुना गया है। आमेर महल कहाँ है, जयपुर के अंदर है, जिसे बेस्ट आइकॉनिक प्लेस के रूप में चुना गया है। और अगर कस्बे का पूछ लिया जाए ना, तो कस्बा है वो कहाँ किया गया है, वो कस्बा चुना गया है मंडावा, सबसे छोटा कस्बा है वो मंडावा को चुना गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत कब से की गई है, तो फूड पैकेट योजना की शुरुआत है वो अपने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से की गई है। कब से, 15 अगस्त से की गई है फूड पैकेट योजना। अब ये फूड पैकेट योजना क्या है, इसके अंदर आपको मिलेगा जनाब 1-1 किलो तो आटो और चीनी ये मिलेंगे, फिर नमक मिलेंगे, फिर आपको मिर्च मसाला मिलेगा, मतलब खाने वाली चीजें हैं जो आपको जरूरत है वो सारी की सारी मिलेगी आपको। और वो किन को मिलेंगी, जो अभी अप्रैल के अंदर महंगाई राहत कार्यक्रम चलाया था ना, अभी अप्रैल के अंदर, तो वो महंगाई राहत कार्यक्रम वालों को ही क्या मिलेगी, जिनमें रजिस्ट्रेशन करवा चुके उन्हें ये पैकेट है वो दिए जाएंगे। इंदिरा स्मार्ट योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो वो जनाब 10 अगस्त से की गई थी। स्मार्टफोन योजना की शुरुआत 10 अगस्त से की गई थी, याद रखना। ये देख लो, एक एक चना दाल, चीनी, नमक और 100 ग्राम मिर्च मसाला धनिया, ये याद रख लेना, थोड़ा सा कई बार पूछ लेते हैं। महंगाई राहत में जिसने रजिस्टर किया है उन्हें ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन 2 रेलवे स्टेशनों पर पीएम जन धन, पीएम धन औषधि केंद्र खोलने की का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। पीएम पीएम जन औषधि, पीएम जन औषधि खोलने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वो दो रेलवे स्टेशनों पे चल रहा है, एक तो जोधपुर का रेलवे स्टेशन है और एक कहाँ का है, तो ये सवाई माधोपुर का रेलवे स्टेशन है। भगत की कोठी जोधपुर का रेलवे स्टेशन, और इसका आंसर हो जाएगा सही ए व ब दोनों, ठीक है ना, सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन और भगत की कोठी। अरे भगत की कोठी से कुछ याद आ रहा है क्या, बोलो बोलो, दिमाग पे जोर दो। हाँ सर, याद आ रहा है क्या, अरे भगत की कोठी से वंदे भारत सेकंड ट्रेन चली थी, और वंदे भारत ट्रेन कहाँ से, भगत की कोठी जोधपुर से साबरमती। तो सर पहली भी तो चली थी जी, जरूर चली थी, वो कहाँ से चली थी, वो दिल्ली से अजमेर चली थी। ये 2 ट्रेन अभी तक है चल चुकी है, आप याद है जरूर रख लेना। और ये जो पीएम जन औषधि है वो अभी तक है वो सिर्फ ट्रायल के रूप में यूज किया जा रहा है, और अभी सिर्फ 50 स्टेशनों में, भारत के अंदर मात्र 50 स्टेशन। अगर आपको पूछ लिया जाए पीएम जन औषधि है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में कितने स्टेशनों पर प्रयोग के लिए लॉन्च किया गया, तो 50 के लिए। हालांकि बाद में इसको बहुत सारे, अब 10,000 के आगे क्रॉस करने का प्लान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नया बना जिला किस संभाग में शामिल हुआ है, नया बना जिला हाल ही में नया बना जिला किस संभाग में शामिल किया गया है, यहाँ पर आएगा शाहपुरा। शाहपुरा है ना, इसका सा थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। यहाँ पर हाल ही में नया बना जिला कौन सा, शाहपुरा, शाहपुरा है वो किसके अंदर, किस संभाग के अंदर आया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सही होगा वो अजमेर के अंदर आया है, अजमेर संभाग के अंदर शामिल हुआ है। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लेना, शाहपुरा जिला, ठीक है ना, कौन सा, शाहपुरा जिला वो किस संभाग में आया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर संभाग के अंदर आया है। अब अजमेर के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो ब्यावर, केकड़ी, ये दोनों नए जिले हैं। टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा, ये डीडवाना कुचामन भी नए बने हैं और शाहपुरा ये नया बना है। अब ये संभाग किस में आते हैं, अजमेर के अंदर आते हैं, तो यादें रख लेना। अब देखो शाहपुरा, शाहपुरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शाहपुरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें 5 उपखंड है। तहसील कितनी है, तहसील है इसमें 6 तहसील है, कितनी है तहसील इसमें, कितनी है 6 तहसील है, आप याद जरूर रख लेना। इसके अंदर 6 तहसील है और
6 तहसील है और 5 उपखंड है। शाहपुरा रामसनी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। अगर आपको पूछा जाए किसका प्रमुख केंद्र है तो रामसनी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। फड़ के लिए प्रसिद्ध है शाहपुरा और फूलडोल मेला फड़ के लिए प्रसिद्ध और रामसनी संप्रदाय और चार भुजानाथ मंदिर भी कहां पर है? शाहपुरा में है। चार भुजानाथ मंदिर किसको समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है। विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, इसमें से विष्णु जी को समर्पित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस सॉफ्टवेयर को वर्ष 2023 के टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड में से सम्मानित किया गया? टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 का टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड मिला है, वो किसे मिला है? वेब माई वे को मिला है। किसे मिला है? वेब माई वे को मिला है। आप याद जरूर रख लेना, वेब माई वे को मिला है। किसे मिला है? वेब माई वे को मिला है। आप जरूर याद रख लेना। जन आधार को ईटी टेक्नोलॉजी के लिए पुरस्कार मिला है। ये अपन ने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया ही था। हाल ही में राजस्थान में कहां पर साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जाएगी? तो देखो, साइबर सुरक्षा लैब स्थापित है वो कहां की जाएगी? तो साइबर सुरक्षा लैब स्थापित है वो जयपुर के अंदर की जाएगी। कहां? आज जयपुर के 3 क्वेश्चन आ गए हैं। राजस्थान पुलिस अकादमी जो कहां स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। वहां पर साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जाएगी। जयपुर के अंदर क्यों की जाएगी? क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर सबसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा साइबर अटैक यानी साइबर जो मामले हैं वो कहां सामने आते हैं, तो मान के चलो 16% है वो अपने राजस्थान के अकेले के किस में आते हैं? भरतपुर के अंदर आते हैं। किसके अंदर? भरतपुर के अंदर आते हैं। ठीक है ना, याद रखना, सबसे ज्यादा सिंहद्वार वो इसके भरतपुर के अंदर आते हैं। तो जयपुर, ठीक है ना, आप याद रख लेना, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। ठीक है ना। ब्रज भाषा अकादमी भी अगर आपको पूछ लिया जाए, ब्रज भाषा अकादमी अकादमी तो वो कहाँ है? तो वो है जयपुर के अंदर है। भरतपुर ने मत लगा देना आप। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जयपुर के अंदर अभी विधायकों के लिए आवास का इंतजाम भी किया जा रहा है, तो आप याद जरूर रख लेना। प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के हेतु बालिकाओं के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो बालिकाओं के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए, अंकुश मतलब रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन गरिमा अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? चलो फटाफट देखते हैं। ऑपरेशन गरिमा अभियान चलाया जा रहा है और अभी 10 से 18 अगस्त को चलाया है। याद रख लेना, जिसमें हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090। क्या है? 1090 हेल्पलाइन नंबर है। और अंचल अभियान अगर आपको पूछ लिया जाए तो वो करौली के अंदर चल रहा है, करौली जिला प्रशासन के द्वारा चला जा रहा है। ये अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं। अब चल अपने इसमें भी चल देखते हैं कौन कौन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत में कहां पर पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया? नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किल है वो कहां लॉन्च किया गया है? तो याद रख लेना, ये चेन्नई के अंदर लॉन्च किया गया है। कहां? चेन्नई के अंदर लॉन्च किया गया है। सही आंसर है इसका, चेन्नई के अंदर पहली बार नाइट सर्किट लॉन्च किया गया है। अगर आपको पूछ लिया भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां खुला है? इतने दिन में बोलता था कहां खोला जाएगा, अब ये खुल चुका है। तो ये कहां खुला है जनाब? तो ये बेंगलुरु के अंदर खुल चुका है। आप याद रख लेना। मात्र कितने दिन लगे हैं इसको बनने में? 45 दिन लगे हैं। भारत में चल रही ओणम किट योजना किस राज्य से संबंधित है? अब देखो, ओणम किट योजना इंदिरा किट योजना है ना, जैसे फूड पैकेट योजना, उसके समान है ये। ठीक है ना। ओणम किट योजना है वो किस राज्य में चल रही है? तो वो केरल राज्य के अंदर चल रही है। और वैसे भी ओणम पर्व है वो कहां मनाया जाता है? तो केरल के अंदर मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? केरल के अंदर मनाया जाता है। ठीक है ना, याद जरूर रख लेना। केरल। तो अभी केरल की विधानसभा के अंदर है वो विधेयक पारित हुआ है कि केरल का नाम बदलकर क्या कर लिया जाए? केरलम कर लिया जाए। अब आप बोलोगे सर केरलम कैसे? तो केरलम इसलिए क्योंकि वहां मलयालम भाषा चलती है और मलयालम में केरल को क्या कहा जाता है? केरलम क्या कहा जाता है। तो ये विधेयक पारित हो चुका है विधानसभा में। राजधानी है तिरुवनंतपुरम और सीएम पिनरई विजयन है और नाम बदलने वाला मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लू से अगर आपको पूछते जाए सबसे ज्यादा मौत किस में हुई है? तो वो भी केरल के अंदर हुई है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान
डोर्नियर सौंपा है, समुद्री निगरानी विमान। कौन सा, पहले याद रखना, समुद्री निगरानी विमान जिसका नाम है डोर्नियर। क्या नाम है, डोर्नियर जिसका नाम है, वो किसे सौंपा गया है, तो वो श्रीलंका को सौंपा गया है। किसे, श्रीलंका को सौंपा गया है। आप याद जरूर रख लेना, सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका, जिसकी राजधानी क्या है, कोलंबो है। ठीक है ना। पीएम कौन है वहां के, दिनेश गुणवर्धने हैं। और अभी 45 करोड़ की वित्तीय सहायता किसने दी है, तो अपने भारत ने दी है। किसको, इसको, श्रीलंका को। अभी 67वां टीएएआई सम्मेलन कहाँ हुआ है, कोलंबो में हुआ है। कोलंबो क्या है, तो कोलंबो राजधानी है किसकी, श्रीलंका की। हाल ही में किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार, जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है। तो जॉर्ज लेडली पुरस्कार है वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय का किसे मिला है, तो राज चेट्टी को मिला है। किसे, राज चेट्टी को मिला है। ठीक है ना, याद है रख लेना। जो कौन है, भारतीय मूल के हैं और अमेरिकी अर्थशास्त्र है। किसके हैं, भारतीय मूल के हैं और अमेरिकी अर्थशास्त्र है, जिन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान प्रारंभ किया है, तो ये 15 अगस्त के पर हुआ है। तो ये यूपी के द्वारा किया गया है, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा है, ये अभियान है वो लॉन्च किया गया है। आप याद जरूर रखिएगा। जिसकी राजधानी लखनऊ है, जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। और जलेसर धातु को अभी जीआई टैग मिला है, और सबसे ज्यादा जीआई टैग भी पूछा जाए तो यूपी के अंदर ही है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी कहाँ है, तो वो कहां पर है, तो वो यूपी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये रिपोर्ट किसने जारी की है कि भारत है वो 2027 तक तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो ये है एसबीआई ने जारी की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955 को होती है। और अध्यक्ष कुमार है, अध्यक्ष फिलहाल कौन है इसके, दिनेश कुमार खारा है, जिन्होंने घोषणा की है कि 2027 तक क्या हो जाएगी, तो 2027 तक है वो भारत तीसरी बड़ी क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था हो जाएगी। आप याद रख लेना। हाल ही में कहां पर लंबी दूरी की रिवॉल्वर परबल लॉन्च की गई है, लंबी दूरी की परबल रिवॉल्वर है वो लॉन्च की गई है, तो वो अपने भारत के अंदर की गई है, भारत के अंदर की गई है। अब भारत से याद रखो एशियाई चैंपियनशिप जीती है, ठीक है ना, याद रखना। हॉकी एशियाई चैंपियनशिप किसने जीती है, भारत ने जीती है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप भी किसने जीती है, भारत ने जीती है। और कितने पदक जीते हैं, 4 पदक जीते हैं, ठीक है ना। और देखो राजदूत सुरक्षा नियमकों की मेजबानी भी कौन करेगा, तो अपना भारत करेगा। आप याद है जरूर रख लेना, पक्का रखोगे ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे क्या, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है जनाब, वो भी देखो, फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय, डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय के द्वारा है, डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय के द्वारा कहां पर पारंपरिक चिकित्सा का पहला शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। तो पारंपरिक शिक्षा का पहला शिक्षा सम्मेलन है वो कहां आयोजित किया जाएगा, तो गांधीनगर गुजरात के अंदर किया जाएगा। कहां, गांधीनगर के अंदर किया जाएगा। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1949 यानी 1950 के अंदर। अपनी भाषा में बता दें यार, आ लो 1950 के अंदर है, हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। और अभी आयुष मंत्रालय भी तो है, तो आयुष मंत्री भी देखा, तो आयुष मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनवाल, सर्बानंद सोनावाल बोलते हैं, बाकी अपन बोलते तो वही है कि अपन आधा तो गलत बोलते हैं, सर्बानंद सोनवाल, ठीक है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। सूर्य द्वारा है वो भेजे, सूर्य के अध्ययन के द्वारा किसके द्वारा भेजा जा रहा है, इसरो के द्वारा भेजा जा रहा है। इसरो के द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है, तो आदित्य L1, आदित्य L1 नाम है, याद रख लेना। इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो,
जिसकी स्थापना 1969 को होती है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। वे वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं और अभी चंद्रयान चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया है। वो सब तरीके से सब तो मतलब 90% पूरा का पूरा सक्सेसफुल प्रोग्राम हो चुका है। अभी मात्र चंद्रमा की लैंडिंग करवाने से 30 किलोमीटर दूर है। अभी उसका वेग, वेलोसिटी सारा कुछ है वो क्या कर दिया है, घटा दिया गया है। ठीक है ना, याद जरूर रख लेना। लगभग आज 20 हो गई तो 22-23 तक पहुंचने का अंदाजा है, तो गुड न्यूज मिल ही जाएगी। और इसी के साथ चौथा देश हो जाएगा जो अपना देश है वो चंद्रमा पर उतरेगा। ठीक है ना। हालांकि अगर दक्षिण साउथ पोल पर बात की जाए तो वहां उतारने के लिए जिगरा चाहिए, चुनौती चाहिए। चुनौती होना चाहिए मतलब खतरनाक अपना क्या करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करते हैं। तो वो एक ही देश कर सकता है, वो है भारत। ठीक है ना। वहां कोई अभी तक लैंड नहीं करवाया है। हाल ही में अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के नए कार्यवाहक पीएम बने हैं? तो ये देखो कार्यवाहक पीएम बनाए जाएंगे इसे अनवर उल हक कक्कड़। तो ये कौन है? कक्कड़। कक्कड़ से नया कक्कड़ याद मत कर लेना। तो ये पाकिस्तान के पीएम बनाए जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ के पीएमओ को कभी तो जेल में भागना पड़ता है, कभी कहीं भागना पड़ता है। तो एक ही देश है ऐसा कांड करने वाला, तो वो कौन सा है? तो वो पाकिस्तान है। ठीक है ना। ये अपना ही क्या है, भारत का ही एक है जो कर चुका है, हुआ ये है। तो राजस्थान, राजस्थान का सॉरी राजधानी, राजधानी क्या है इसकी? इसकी राजधानी है वो इस्लामाबाद है। नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है। मतलब देखो नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा किसने की है? हिम्मत देखो तो इसकी। मतलब इतना इसने कर्ज ले रखा है चाइना से कि अगर आज चाइना इसको कर्ज देना, कुछ देना बंद कर देना और ये बोल देना कि आज ही हमारा कर्ज चुकाओ, तो जनाब आप यकीन नहीं करोगे कि 50-50 करोड़ रुपए प्रत्येक नागरिक पर आ जाएगा। 50-50 मतलब प्रत्येक नागरिक पर 50 करोड़ रुपए आ जाएगा। इतना कर्ज कहां किसने ले रखा है? तो इतना कर्ज है वो पाकिस्तान ने ले रखा है चीन से। और अपने विश्वविद्यालयों में होली पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये उल्टे काम के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। तो होली पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो वो पाकिस्तान ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत रविदास मंदिर की नींव किस राज्य में रखी गई है? संत रविदास मंदिर की नींव है वो मध्य प्रदेश के अंदर रखी गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और किसके द्वारा नींव रखी गई है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। और सीएम कौन है? तो सीएम आप सबको पता है शिवराज सिंह चौहान है। ऑनलाइन गेमिंग अकादमी भी कहाँ बनाई जाएगी? तो वो भी यहाँ एमपी के अंदर बनाई जाएगी। और 2000 साल पुराने हैं वो जल निकायों के अवशेष भी कहाँ मिले हैं? तो मध्य प्रदेश को मिले हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट या सोया स्टेट भी कहते हैं। नेशनल पार्क के मामले में ये सबसे आगे हैं। 10 नेशनल पार्क है जिनमें मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कान्हा, माधव, पन्ना, सतपुड़ा और ये सारे क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, आप याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? तो ये पहला कैनेडियन खिताब है वो किसने जीता है? तो जननिक सिन्नर ने जीता है। किसने? जनरिक सिन्नर ने जीता है। याद जरूर रख लेना जनरिक सिन्नर। और अगर आपको पूछ लिया जाए WTA का खिताब किसने जीता है? तो देखो वो देखो लिखा हुआ इग्गा स्वीटेक ने जीता है। किसने? इग्गा स्वीटेक ने जीता है। कौन सा खिताब जीता है? तो वो जीता है जनाब इगा स्वीटेक ने WTA का। और विबल्डन 2023 का, तो विबल्डन 2023 का जीता है कार्लोस अल्कराज ने। और अगर आपको मियामी ये सारे जितने भी पूछा जाए तो वो कौन जीता है? तो आप में मैंने बोला था ग्रैंड पिक्स का नाम आ जाए तो एक ही नाम है, वो आप मुझे कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे। क्योंकि मैंने जितने भी ग्रैंड पिक्स की F1 ग्रैंड पिक्स है ना जीती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि मैंने आपको बोला था याद जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननी के सिन्नर है, ठीक है याद रखना। हाल ही में किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है वो किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो वियना को सबसे सुरक्षित शहर है वो दुनिया का चौथी बार घोषित किया गया है, जो सबसे ज्यादा रहने योग्य है। आप याद जरूर रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने
किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है, RICS, RICS, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो सुभाष रुनवाल को मिला है। किसे? सुभाष रुनवाल को मिला है। किसे मिला है? सुभाष रुनवाल को मिला है। याद जरूर रख लेना। ग्लोबल लीडर अगर आपको पूछ लिया जाए, और अब अपन देखते हैं ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 किसे मिला है, तो जयेश सैनी को मिला है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को मिला है, और ये मिलने वाले पीएम कौन से हैं? चौथे हैं। इससे पहले किसको मिला? जवाहरलाल नेहरू को मिल चुका है, इंदिरा गांधी को मिल चुका है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिल चुका है। और अपन क्या देखते हैं, और देखो राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार, सॉरी राइजिंग ग्लोबल पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो राइजिंग ग्लोबल पुरस्कार है वो कार्तिक आर्यन को मिला हुआ है। सुपरस्टार का पुरस्कार है वो कार्तिक आर्यन को मिला है। ये अन्य रोचक तथ्य है वो भी अपन फटाफट देख लेते हैं। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। कहाँ? नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर नीदरलैंड रहा है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रेलवे ब्रिज पर है वो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। वो कहां पर फहराया गया है? तो जम्मू कश्मीर में फहराया गया है। मैं एक बार फिर बोलता हूं आपके सामने, क्या कि हंसते रहिए, गाते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। अगर कोई मिले बेसहारा तुझे, तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज लाइन पूरी कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ अपनी क्लास भी क्या हो गई आज की कंप्लीट हो गई। आई होप आपको क्या है ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आई है तो रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम वापस मिलते हैं। अगर कोई टॉपिक पर बताना, कोई क्लास लेनी हो, कोई डिटेल लेनी हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। एक क्लास बना के ले आएंगे उस टॉपिक पर रिसर्च करके। और अब मैं मिल दूंगा आपसे। ये टेलीग्राम पे आपको PDF मिलेगी। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट संडे नए क्वेश्चनों के साथ और नए जोश के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी जीते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।